रूस की सरकारी मीडिया ने एक बड़ा खुलासा किया है। अगर रूस का दावा सही है तो भारत तहलका मचा देगा। रूसी मीडिया ने कहा है कि नेपाल के 3 एयरपोर्ट्स पर भारत का कब्जा होगा। चीन के कर्ज से परेशान होकर नेपाल अपने 3 स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट भारत को दे सकता है। इनमें से 2 एयरपोर्ट का निर्माण तो खुद चीन ने करवाया था। नेपाल जो 3 एयरपोर्ट भारत को सौंपना चाहता है, उनमें से पहला है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद दूसरा एयरपोर्ट है पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चीन ने करवाया था। इसके बाद नेपाल अपना गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी भारत को सौंपना चाहता है। इस एयरपोर्ट का निर्माण भी चीन ने करवाया था। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में पोखरा और गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इन एयरपोर्ट्स के बारे में आपको होश उड़ा देने वाली जानकारियां बताते हैं। पोखरा एयरपोर्ट नेपाल के लिए श्राप बन गया है, तो वहीं गौतम बुद्ध एयरपोर्ट पर तो एक बार पीएम मोदी ने अपने हेलीकॉप्टर को लैंड तक नहीं करने दिया था। आइए शुरुआत पोखरा एयरपोर्ट से करते हैं। कर्ज के जाल में फंसाने के लिए चीन ने नेपाल से पोखरा शहर में जबरदस्ती इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दिया, जबकि इस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। चीन ने पहले तो नेपाल को कहा कि हम सिर्फ मदद कर रहे हैं, ये एयरपोर्ट चीन की तरफ से नेपाल को एक गिफ्ट है। लेकिन जैसे ही ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ तो चीन ने कहा कि इसका पैसा नेपाल को देना होगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत बनाया गया है। नेपाल के पैरों के नीचे से रातों रात जमीन खिसक गई। इस एयरपोर्ट को लेकर चीन और नेपाल के बीच जबरदस्त जंग भी शुरू हो गई। हालत यह है कि इस एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती ही नहीं हैं। ये एयरपोर्ट नेपाल के लिए श्राप बन गया है। एयरपोर्ट के खुलते ही यहाँ एक बड़ा विमान हादसा हो गया। उस विमान हादसे में 72 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 भारतीय थे। अब नेपाल चाहता है कि भारत पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करे, इसे प्रॉफिटेबल बनाए। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। नेपाल ने इस एयरपोर्ट का निर्माण भी चीन की मदद से किया था। यहाँ भी चीनी कर्ज लेकर नेपाल बुरी तरह फंस गया। इस एयरपोर्ट का निर्माण भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के पास किया गया था। पीएम मोदी 2022 में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर जब लुम्बिनी गए थे, तब पीएम मोदी ने फैसला किया कि वो इस एयरपोर्ट पर अपने हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देंगे। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर उतरा। वहां खास तौर पर पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तैयार करवाया गया था। पीएम मोदी ने एक संदेश देने की कोशिश की थी कि नेपाल ने भारत के विरोध के बावजूद इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चीन की मदद से करवाया था, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से सही नहीं था। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या गौतम बुद्ध एयरपोर्ट, दोनों ही भारत को मिल सकते हैं। इसके अलावा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी भारत के पास आ सकता है।